Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the third part of the topic of law of arrest, and in this particular lecture, we will discuss section 38 and 39 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 38 और 39 लॉ ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड बीएनएसएस का डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम सेक्शन 38 और सेक्शन 39 हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया है कि अरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी को कस्टडी में लिया जा रहा है, अरेस्ट कंप्लीट हुआ है। अरेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पर्सन को हथकड़ी पहनाए तो ही अरेस्ट होगा या बांधे तो ही अरेस्ट होगा। इवन विदाउट टचिंग द बॉडी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन द अरेस्ट कैन बी इफेक्टेड। बॉडी को भी टच करने की जरूरत नहीं है, अरेस्ट हो सकता है विदाउट टचिंग द बॉडी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। तो अरेस्ट क्या है? किसी भी तरीके से अगर उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब अरेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऐसा माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 38 और सेक्शन 39 हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 38 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस। Section 38 deals with right of arrested persons to meet an advocate of his choice during interrogation. Suppose if the accused has been arrested by the police officer and police is interrogating that accused person. So during the period of that particular interrogation, the accused is having a very right to meet his advocate. समझ रहे हो? पुलिस ने अरेस्ट किया अक्यूज्ड को, पुलिस के कस्टडी में अक्यूज्ड है, पुलिस उसको इंट्रोगेशन कर रही है। वो इंट्रोगेशन के दौरान वो अक्यूज्ड अपने एडवोकेट, अपने चॉइस के एडवोकेट से वो मिल सकता है। इट इज अ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये अरेस्टेड पर्सन का राइट है, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। बात ध्यान में रखिए, इंट्रोगेशन के दौरान तो मिल सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल पीसीआर 4 दिन का दिए वाला है। अब 4 दिन पीसीआर में वो अक्यूज्ड है और एडवोकेट भी वहां जाके 4 दिन तक कंटिन्यू अक्यूज्ड के साथ रह नहीं सकता। समझ रहे हो? ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन द अक्यूज्ड इज हैविंग अ वेरी राइट टू मीट हिज एडवोकेट। वो एडवोकेट से मिल सकता है बट नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, पूरे इंट्रोगेशन के दौरान नहीं मिल सकता है अक्यूज। उसको चाहे अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे वकील से बात करने की है तो डेफिनेटली उसका राइट है, वो वकील से मिल सकता है। सेक्शन 38 के हिसाब से यही प्रोविजन है। सेक्शन 39 डील्स विथ arrest on refusal to give name and address. Section 39 deals with arrest on refusal to give name and address, residence. देखिए, when any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence. So, any accused person committed any non-cognizable offense in the presence of police officer and after demanding from the police officer, the accused fails to disclose his name and residence. And बात ध्यान में रखिए कि यहां पर क्या है कि अक्यूज ने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। ऑफेंस कौन सा है? नॉन कॉग्निजेबल। जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया पुलिस के प्रेजेंस में। पुलिस ने उसका नाम और पता पूछने के बाद वो अपना नाम और पता बताने से मना कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस को पूरा अधिकार है उस अक्यूज्ड को, भले ही उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसने उसका नाम और पता पूछने के बाद भी नहीं बताया। अगर देखिए नाम और पता बताएगा तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती उसको। और गिव अ नेम और रेसिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. तो बात ध्यान में रखिए कि नाम और पता बता ही नहीं रहा है तब भी पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। यह पता करने के लिए उसका करेक्ट नेम और पता क्या है। अगर वो नाम और पता बता रहा है और पुलिस को यह लग रहा है कि वो गलत है, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर इज हैविंग अ वेरी पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग हिज नेम एंड एड्रेस। अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसका करेक्ट नाम और पता करने के लिए। समझ रहे हो? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया,
लेकिन नाम और पता बता नहीं रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। व्हेन द ट्रू नेम एंड residence of such person has been ascertained, he shall be released on a bond or bail bond to appear before a magistrate if so required. But suppose if the true name and residence of that accused person has been ascertained, then he shall be released on bail bond. उसको बेल पे छोड़ देना जरूरी है। अगर उसका नाम और पता चल गया ना, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसको बेल पर छोड़ देंगी और उसको कहेंगी कि तुमको ये डेट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट रहना है। बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 39 एक ही चीज को हाईलाइट कर रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन कब? अगर वो नाम और पता उसका नहीं बता रहा है या नाम और पता बता रहा है जो पुलिस को लग रहा है कि गलत है, तो इस सिचुएशन में विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। और अगर वो नाम और पता बता दे रहा है या पुलिस को पता चल गया उसका करेक्ट नेम और एड्रेस, तो पुलिस को उसको बेल पर छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस उसको अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकती है। Provided that if such person is not resident in India, the bail bond shall be secured by a surety or sureties resident in India. अगर जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो अगर वो इंडिया का नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो बेल बॉन्ड है, जो श्योरिटी है, वो ऐसे पर्सन की ली जाएगी जो इंडिया में रहता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ऐसे पर्सन का बेल बॉन्ड हम ले सकते हैं। सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 39 डील्स विद इफ द true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute bond or bail bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. Suppose if the accused fails to disclose his correct name and residence, police arrest that person, and after arresting, if within 24 hours his correct name and residence is not ascertained, and if the accused fails to furnish the surety or bail bond, under this scenario the such accused shall be produced before the court of law, nearest magistrate within 24 hours. अरेस्ट तो कर दिए, क्योंकि सही नाम उसने नहीं बताया, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के बाद अगर 24 घंटे में उसका सही नाम और पता नहीं चलता है, तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट के बाद 24 आवर से ज्यादा पुलिस नहीं रख सकती है, उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो अरेस्ट कर रही है पुलिस विदाउट वारंट, उसका सही नाम और पता अगर पता नहीं चलता है 24 घंटे के अंदर, तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 39 था। सेक्शन 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस, लेकिन कब? अगर वो नाम और पता पूछने के बाद अगर नाम और पता नहीं बता रहा है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। नाम और पता बता रहा है लेकिन वो पुलिस को लग रहा है कि गलत है, विदाउट वारंट अरेस्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन था सेक्शन 38 और 39 जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।